दिल्ली में भीषण गर्मी से हाल बेहाल है। आलम यह है कि इसका असर अब लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है। हीट स्ट्रोक की चपेट में आए एक मरीज को दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरएमएल के हीट स्ट्रोक यूनिट के डॉक्टर अजय चौहान के मुताबिक बढ़ती गर्मी में लोग जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, खासकर बच्चे और बुजुर्ग घर से बाहर ना जाएं। साथ ही गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों का सेवन करें, सूती वस्त्र पहनें और दिन में 1 से 1.5 घंटे का आराम करें। देखिए हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा की रिपोर्ट। दिल्ली में आसमान से आग बरस रही है और अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और इसी क्रम में अब हीट स्ट्रोक के पेशेंट आना भी शुरू हो गए। हालांकि आरएमएल हॉस्पिटल में इसको लेकर तैयारियां की गई थी पहले से, क्योंकि पिछली बार जितने ज्यादा पेशेंट आए थे और जितनी ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी उसको लेकर इस बार तैयारी पुख्ता कर ली गई थी। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के डॉक्टर हैं अजय चौहान जी। सर, आपसे समझना चाहेंगे, पिछली बार काफी ज्यादा केसेस आए थे, कैजुअलिटी भी हुई थी, इस बार आपने मुकम्मल तैयारी की थी और कितने पेशेंट अभी तक आए हैं? देखिए, हमने तैयारी पिछले सालों की तरह ही इस बार की है और हीट स्ट्रोक अपने आप में एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्राणघाती अवस्था है और एक बहुत ही ज़्यादा मृत्यु दर होती है इसकी। तो तैयारी के बावजूद भी इसमें ये लाजमी बात है कि बेस्ट ऑफ सेंटर्स में भी 60% मोर्टालिटी तक रिपोर्टेड है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जानने की वो ये है कि बजाय कि जो मृत्यु दर को सबसे प्रभावी तरह से जो कम करता है वो है द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ कूलिंग, कि व्यक्ति को कब लू लगी और उसके कितने देर के बाद उसकी कूलिंग यानी ठंडा करना शुरू किया गया। तो इसमें पेरिफेरी में खड़ा एक बाई स्टैंडर अगर तुरंत उसे देखे अपने आसपास के व्यक्ति को लू लग गई, जैसे कि इधर उधर की बातें कर रहा है, बेसुध अवस्था में या छूने पे बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उसी वक्त उसे गर्दन के नीचे पानी से भिगो दे। अगर बर्फ़ उपलब्ध है तो जांघों और बगलों में बर्फ़ लगाए और पंखा झलते हुए तुरंत निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाए। और उसके बाद हमारे पास तो पूरा मुकम्मल उपाय है ही उसे ठंडा करने का, बर्फ़ युक्त पानी जिसमें हम मरीज़ को गर्दन के नीचे डुबोते हैं। लेकिन पेरिफेरी में उठाया गया ये साधारण सा कदम मरीजों के प्राणों की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सर, अभी अब कितने पेशेंट आए हैं और उनकी कंडीशन क्या है? देखिए, हमारे पास आज तक 2 मरीज आए हैं। एक 20 और 21 की इंटरवीनिंग नाइट में आया, यानी 21 की तड़के सुबह 1:45 पे। ये एक 24 साल का नवयुवक था, पश्चिम बंगाल का रहने वाला, जो एक ट्रेन यात्रा कर रहा था और यात्रा करते के दौरान इसकी हालत बहुत बिगड़ गई और इसे उल्टी दस्त किसी स्थिति हो गई, शरीर में अत्यधिक थकावट, दर्द, और ये पूरी तरह से बेहोश अवस्था में 105 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर से हमारे पास आया। सर, आरएमएल हॉस्पिटल ने तो पहले से इस बार तैयारी कर ली थी, कूलिंग जोन हमने देखा कि किस तरीके से आपने बाथ टब वगैरह बनाए हुए हैं, पूरी व्यवस्था है। लेकिन अगर दिल्ली की बात की जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक के केसेस आते रहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि और भी अस्पतालों में इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए? मैं तो टीम लीड था जिसने नेशनल लेवल कूलिंग गाइडलाइंस लिखी, तो मैं आपकी बात को और वृहद रूप से लेता हूँ। इसमें दिल्ली नहीं, जो और देश के प्रांत हैं वो भी हमारे भारतवासी सब भाई बहन ही हैं। और आपको जान के ये खुशी होगी कि कई सारी जगह ये मॉडल जो हमारा है वो एम्यूलेट हो रहा है, इसे कॉपी किया जा रहा है। क्योंकि जब हमने बनाया तो हमने अपने दिमाग से बनाया, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई मॉडल था नहीं। लेकिन अब कुछ वक्त पहले मेरे पास श्री गंगानगर से एक आर्मी यूनिट के व्यक्ति आए पता करने कैसे बनता है, और आपको जान के खुशी होगी कि 29 तारीख को मैं पश्चिम बंगाल जा रहा हूँ। पश्चिमी मेदिनीपुर नाम का एक जिला है जहाँ खड़गपुर भी है टीम। बहुत धन्यवाद भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए। तो देखा आपने कि डॉक्टर्स की तरफ से भी साफ कहा गया है कि दोपहर के समय कम से कम निकलें और इसके अलावा छायादार पेड़ के नीचे या थोड़ा आश्रय लें। इसके अलावा पानी समय समय पर जरूर पीते रहें। कैमरा पर्सन विवेक के साथ स्कंदिता मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।